आईआईटी बीएचयू परिसर में आईआईटी की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना ने लोगों को झकझोर कर रख दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि वाराणसी की कमिश्नरेट की पुलिस तीनों आरोपियों को गिरफ्तारी तो दूर, उन्हें घटना के 55 दिन बाद तक चिन्हित भी नहीं कर सकी। देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता अमित शाह ने गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया था कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि वाराणसी कमिश्नरेट की पुलिस 3 आरोपियों की गिरफ्तारी तो दूर, उन्हें घटना के 55 दिन बाद तक चिन्हित भी नहीं कर सकी। देश के दूसरे नंबर के सबसे बड़े नेता गृह मंत्री अमित शाह का दावा पूरी तरह से खोखला साबित हुआ, जो उन्होंने कहा था कि लड़कियां रात 12 बजे गहने लाद कर घूम सकती हैं। पीड़िता के पास ना तो गहने थे और ना ही पैसे, जो कुछ था वो असमत थी, वो भी कोई और नहीं, बीजेपी को लोगों ने ही लूट लिया है। आईआईटी बीएचयू में लगभग 2 माह पहले हुए गैंग रेप के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों में कुणाल पांडे, अभिषेक चौहान और सक्षम पटेल को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया था। आरोपी वाराणसी के रहने वाले हैं। इसके साथ ही पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बुलेट को भी बरामद कर लिया है। 1 नवंबर की देर रात आईआईटी बीएचयू की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में 55 दिन बीतने के बाद भी ना गिरफ्तारी ना सुराग लगा पाई पुलिस ने, क्योंकि तीनों आरोपी भाजपा आईटी सेल से संबंधित हैं और प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और स्मृति ईरानी के साथ उनके फोटो एक नहीं कई हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उनकी पहुंच बहुत ही बड़ी है। इस कारण इन पर पुलिस ने हाथ नहीं डाला है। धर्म नगरी और प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी में 1 जनवरी से 26 दिसंबर 2023 तक अपराध का आंकड़ा इस प्रकार है: डकैती 4, लूट 23, हत्या 41, हत्या का प्रयास 27, चोरी 600 से ज्यादा, दुष्कर्म 74, छेड़खानी 129, अपहरण 187, साइबर क्राइम 373 हैं। ये वाराणसी का है, जहां से प्रधानमंत्री निर्वाचित हुए हैं। 1 नवंबर की रात बदमाशों ने रोहिनिया थाना के अमरा खैरा क्षेत्र की वैष्णव विहार कॉलोनी निवासी बुजुर्ग रविंद्र सिंह और उनकी पत्नी गायत्री सिंह को बंधक बनाकर लूटपाट की। पुलिस 46 दिन बाद भी बदमाशों को नहीं पकड़ पाई। ऐसा ही एक अन्य प्रकरण चौबेपुर थाना क्षेत्र का भी है, जो 9 नवंबर की रात चिरई गांव निवासी सिकंदर उर्फ पगालू की हत्या कर उसका अधजला शव बदमाशों ने उसके घर के समीप फेंक दिया था। इस वारदात को अंजाम देने वाले भी गिरफ्तारी में नहीं आ जा सके। 28 जनवरी 2023 को दोषीपुरा क्षेत्र के 4.5 वर्ष के अबू इस्माइल का अस्पताल अपहरण कर हत्या कर दी गई। इतना ही नहीं, कमिश्नरेट के 12 पुलिसकर्मियों ने साल 2023 में खाकी की साख पर बट्टा लगाया। सभी सरकारी सेवा से बर्खास्त कर दिए गए। 1 मार्च को फुलवरिया क्षेत्र में 11 वर्ष की बालिका को समोसा खिलाने के बहाने पड़ोसी युवक चचेरे भाई और एक किशोर ने दुष्कर्म और अप्राकृतिक दुष्कर्म किया। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। 29 अप्रैल को 12 वर्षीय मोहम्मद अनस का फिरौती के लिए अपहरण किया गया और फिर हत्या कर दी गई। 19 मई को गंगा आरती देखकर घर जा रही किशोरी के साथ बाबतपुर में 4 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। 23 जून 2023 को झंसा क्षेत्र स्थित ननिहाल आई 10 वर्षीय बालिका के साथ मुंह बोले मामा ने दुष्कर्म किया।
6 जुलाई 2023 को 4 बच्चों के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म के आरोप में एनजीओ संचालक भोगावीर निवासी सुनील शुक्ला के खिलाफ लंका थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। 16 अगस्त 2023 को बरही नेवादा गांव निवासी 15 वर्षीय मुकेश कुमार की चाकू घोंपकर हत्या कर दी गई। 1 सितंबर 2023 को सिंगरा क्षेत्र के 15 वर्षीय किशोरी की हत्या कर शव को बॉक्स में भरकर भदोही ले जाकर आग लगा दी गई। 14 अगस्त 2023 की रात काशी रेलवे स्टेशन से 5 वर्ष की बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर दी गई। अब तक जिले में सड़क हादसों में 313 लोगों की जान गई, 329 लोग घायल हुए। सबसे भीषण हादसा फूलपुर थाना क्षेत्र के सोरही गांव के समीप 4 अक्टूबर 2023 को भोर में हुआ, जिसमें 2 सगे भाइयों और उनकी पत्नियों सहित 8 लोगों की मौत हो गई। 2 बार शहर का माहौल बिगाड़ने का प्रयास हुआ। 29 जुलाई को दोषीपुरा इलाके में ताजिया जुलूस के दौरान शिया और सुन्नी समुदाय आपस में भिड़ गए और जमकर बवाल हुआ। ज्ञानवापी में पहली बार सर्वे मुख्तार को 2 मामलों में सजा। वाराणसी की जिला अदालत के आदेश देश भर में सुर्खियों में रहे। जिला जज की अदालत के आदेश से ज्ञानवापी परिसर सील, वजूखाने को छोड़कर में एएसआई ने सर्वे कर रिपोर्ट दाखिल की। इसके अलावा जिले की एमपी एमएलए कोर्ट ने माफिया मुख्तार अंसारी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और धमकाने के मामले में 5.5 साल की सजा। अलावा कुछ अजीबोगरीब घटनाएं भी हुई हैं। मां के शव के साथ साल भर से रह रही थी 2 बेटियां। 29 नवंबर 2023 को लंका थाने की पुलिस को पता लगा कि मदरवा इलाके में 2 बेटियां पल्लवी और वैष्णी अपनी मां उषा के शव के साथ साल भर से घर में रह रही थी। इससे पहले 25 अक्टूबर 2023 को चौक थाना के गोला गली पटनी टोला में पिता किशोर वाही के शव के साथ बेटे सुमित वाही के घर में रहने का मामला सामने आया था। इसके अलावा इसी माह 7 तारीख को देवनाथपुरा स्थित आंध्रा आश्रम के काशी कैलाश भवन के एक कमरे में आंध्र प्रदेश निवासी दंपति और उनके 2 बेटों ने फंदा लगाकर जान दे दी। अब उत्तर प्रदेश की अन्य घटनाओं में लखनऊ और गोरखपुर, गाजियाबाद भी अछूता नहीं रहा। लखनऊ विधानसभा के पास धरने पर बैठी एक महिला ने अपने साथ हुए बलात्कार का आरोप लगाया। पीड़ित महिला ने बताया कि वो सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलने लखनऊ पहुंची थी। जब उसे मिलने नहीं दिया तो वो रात में वहीं धरना पर देकर बैठ गई। इस दौरान उसके साथ रेप की वारदात हुई, जिसके बाद से हड़कंप मच गया। महिला ने कौशाम्बी से गोरखपुर जाकर अपनी समस्या सीएम योगीनाथ को सुनाई थी। पीड़ित महिला के अनुसार कौशाम्बी प्रशासन ने महिला को टॉर्चर करना शुरू कर दिया। 3 अक्टूबर 2023 से वो लखनऊ विधानसभा के सामने धरने पर बैठी थी। लखनऊ के एक अफसर की बेटी से गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक किंग जॉर्ज मेडिकल अस्पताल में पीड़िता इलाज करवाने पहुंची थी। इसी दौरान बाहर चाय का स्टॉल लगाने वाले शख्स से उसकी जान पहचान हो गई। आरोपियों की पहचान सत्यम, असलम और सुहेल के रूप में हुई है। जिस लड़की का गैंग रेप हुआ वो केजीएम में इलाज करवा रही थी। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद पुलिस की रविवार 3 दिसंबर 2023 को बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में मोहम्मद जुनैद नाम के एक आरोपित को पैर में गोली लगी। जुनैद पर अपने 2 साथियों संग मिलकर गुरुवार 30 नवंबर 2023 को एक लड़की के साथ गैंगरेप का आरोप है। आगरा में एक 11 साल की किशोरी के साथ रेप की घटना सामने आई है। किशोरी एक खाली मकान में
खून से लथपथ मिली थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गोरखपुर 3 अगस्त की सुबह कीड़ा पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला जो गोरखपुर स्टेशन से ऑटो करके अपने घर जा रही थी, एकला बंदे पर कुछ युवकों ने महिला का ऑटो रोककर उसे दोपहिया वाहन पर बैठाकर अमरूद बाग ले गए, जहां पर उसके साथ बारी बारी दुष्कर्म किया गया। साधारण लड़कियां नहीं, देश का मान बढ़ाने वाली महिला पहलवानों ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया, लेकिन उन पर भी कार्रवाई काफी दिनों तक नहीं हुई और हुई कोर्ट के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया। लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ा दी गई, उसके बाद भी पुलिस काफी दिनों तक कार्रवाई करने से बचती रही और गिरफ्तारी में बड़ी ही शालीनता का परिचय दिया। एनसीआरबी के ताजा आंकड़ों के मुताबिक पिछले सालों के मुकाबले रेप के मामलों में 13.23% की वृद्धि हुई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो या एनसीआरबी के पूर्व निदेशक शारदा प्रसाद 3 राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में रेप के मामलों में बढ़ोतरी का बड़ा कारण समाज में सामंती विचारधारा का होना बताते हैं। जानकारों का कहना है कि समाज में रेप के मामलों को अभी भी शर्म और इज्जत से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन अब कुछ लोग आगे आकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं। महिलाएं और लड़कियां अब भी हिचकती नहीं हैं और सरकार के इस कदम से उन्हें ज़्यादा सशक्त किया है। वहीं शिक्षा ने भी एक अहम भूमिका निभाई है।